स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसकी हम एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल किसी भी एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, इसमें से भर भर के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपने एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से करना है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है ना, तो मैंने आपको ये रोड मैप बताया था पूरे चैप्टर का कि ये एक्सरसाइज में हम ये कुछ करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका पूरा 1.1 का बेसिक है सारा, ये आपको कंप्लीटली अच्छे से पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म, कुछ बातें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है। ये जो इस एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका माइंड मैप है कि उसको हमें सॉल्व कैसे करना है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपने वो वीडियो देख रखी है ना, तो आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस ऑफ योर आंसर्स। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके हमें रीजंस देने हैं, ट्रू और फॉल्स बताना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब आप मेरे को बताओ, देखो ये आपके सामने पड़ा है, मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ रैशनल नंबर के अंदर है। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नेचुरल नंबर। अब देखो, वन इसमें भी है, टू दोनों में है, मतलब सब कुछ है। जीरो एक होल नंबर है, बट जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। रीजन मैं बता देता हूं, जीरो इज अ होल नंबर, जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको एक और बात बता देता हूं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर को हम होल बोल सकते हैं। देखो, ये नेचुरल नंबर है, ये होल है, ये होल है, ये होल है, तो हर एक नेचुरल नंबर को मैं होल नंबर जो है वो बोल सकता हूँ। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब आप मेरे को बताओ, देखो ये एक इंटीजर है, ये सारे इंटीजर्स हैं, ये आपको पता है। तो बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर आपको याद है मैंने वो एग्जांपल्स भी करवाई थी। जैसे टू है, टू को मैं लिख सकता हूं 2/1। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे टू एक इंटीजर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1। थ्री एक इंटीजर, मैं लिख सकता हूँ 3/1। -3 एक इंटीजर, मैं लिख सकता हूँ -3/1। -4 एक इंटीजर है, मैं उसको लिखता हूँ -4/1। मतलब हर एक इंटीजर को मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी क्या है, ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू। मैं रीजन बता देता हूं, सिंस एवरी इंटीजर कैन बी written in the form of p by q where q not equal to 0. For example, -2 को मैं लिख सकता हूँ -2/1। 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1। 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1। तो सिंस एवरी इंटीजर कैन बी रिटन, देयर फोर एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि मैं हर एक को p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखो, ये थर्ड पार्ट है, अब इसमें उल्टा पूछ लिया, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। मैं वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। देखो, अगर हम ऐसे चलेंगे ना, नीचे आएंगे, तो हर एक चीज़ ट्रू होगी। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, हर एक होल नंबर एक इंटीजर है, हर एक इंटीजर एक रैशनल है। मतलब इस तरह से मैं अगर मैं नीचे आऊँगा तो सही है, और जब भी मैं ऊपर जाने की कोशिश करूँगा, मतलब एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये गलत है। क्योंकि देखो, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप खुद बताना। देखो, ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, मैं आपको रीज़न भी दूंगा। आप कुछ कोई भी एक रैशनल नंबर सोच लो, लेट 1/2 इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, बट 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। तो बस बात खत्म, यहीं पर बात खत्म। ऐसा नहीं है कि आपने मेरी वाली एग्जांपल लेनी है, आप 3/4 सोच लो, 4/5 सोच लो, कोई भी एक फ्रैक्शन में नंबर सोच लो, वो कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में फुल नंबर्स होते हैं। आई होप ये एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर है।
अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ये देखो मैंने पहले लिखा हुआ है बेसिक्स वाली वीडियो में, रैशनल नंबर अगर फाइंड करने हो तो ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। ट्राई टू मेक डिनोमिनेटर सेम, उसके बाद उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि न्यूमिनेटर के बीच में गैप जो है वो सफिशिएंट हो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को ना आपकी बुक में 2 मेथड से किया गया है। अब जो दूसरा मेथड है मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत मुश्किल है, और जैसे जैसे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे वो मेथड और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो मैं आपको एक ही मेथड से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड 5 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है इसके बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर एक बात लिखते हैं, आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ नाउ 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 एंड 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1। अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, हमें इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि इनके ऊपर वाले नंबर मतलब न्यूमिनेटर में गैप जो है वो सफिशिएंट हो। ठीक है, देखो उसका मतलब ये होता है, ये 1/1 है, ये 2/1 है। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3/3 बनेगा, 6/3 बनेगा। उससे क्या होगा, 4 और 5 मतलब ऐसे नंबर ही आएंगे, मतलब 2 नंबर ये, हमें 5 चाहिए तो कोई बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1/1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़े नंबर से करते हैं तो ये बनेगा 6/6। ये भी हम बेसिक में सीख चुके हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को मैं इस तरह से किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये बना 12/6। अब हमें क्या करना है, 6/6 है। अब इसके बीच में हम नंबर लिखना जानते हैं। आपको पता है इसके बाद कौन सा आएगा, 7/6। इसके बाद कौन सा आएगा, 8/6। फिर 9/6, 10/6, 11/6। और आपके सामने हैं आपके पूरे 5 जो रैशनल नंबर्स हैं वो फाइंड हो गए हैं। इनको आप कट शॉर्ट करके लिखना चाहते हो वो कर सकते हो ताकि फाइनल आंसर हम दे पाएँ। तो यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा क्या है आंसर कि 1 और 2 के बीच में ये नंबर है। और मैंने आपको वहाँ पर बेसिक वीडियो में बताया था कि अगर कोई पूछे कि एक 2 नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर लिखे जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट मैनी। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा। आप इसको ऐसे लिखोगे 7/7, 7 2 14/7, तो अब आएगा 8/7, 9/7, 10/7, 11/7। तो हमारा आंसर तो अलग हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, बशर्ते आपका प्रोसीजर जो है वो सही होना चाहिए। अब जो इसका फर्स्ट मेथड है जो आपकी बुक में गिवन है, मैं को थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। अब 1 और 2 के बीच में हमें नंबर फाइंड करने हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 3/2 आ गया। तो ये एक इनके बीच में नंबर है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 करो। अब इनको ऐड करना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है कुछ बच्चों के लिए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 5/2/2। ये इसको ऊपर ले जाओ तो ये 5/4 बन जाएगा। मतलब ये मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसी मेथड की तरफ जाना चाहिए। और आई होप ये दोनों एग्जांपल्स आपको अच्छे समझ में आएंगे। ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली जो एग्जांपल है वो आपको MCQs में आ सकती है, ये आपको 1 या 2 मार्क में ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, इसलिए आपने इन दोनों को जो है वो ध्यान से करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।